श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से मनु के नाम सुनाएंगे और उनकी कथा भी सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आदरणीय भक्तजनों, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनक आदि ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, अन्य तेजस्वी मनु के विषय में भी बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री नारायण भगवान ने श्री नारद जी को बताया था कि विंध्याचल पर्वत पर जो देवी पधारी थी, मनु ने उनकी पूजा की। वही देवी संसार में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं मनु का वर्णन और उनके विषय में जानना चाहता हूँ। और यही बात नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछी थी। तब सूत जी सभी की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताने लगे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तुम्हारी ही तरह अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया। प्रथम स्वयंभू मनु के प्रिव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। स्वरोचिष मनु को द्वितीय मनु कहा जाता है। स्वरोचिष प्रिव्रत के पुत्र हैं। ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्ते भोजन के रूप में खाकर तपस्या करने लगे। ये भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करने लगे। देवेश्वरों ने संतुष्ट होकर स्वरोचिष मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। अपने मनवंतर काल में राज्य का सुख भोग कर वे अंत में स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रिव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। उन्होंने मन से उत्तम स्तोत्रों का पाठ करके श्री देवी की पूजा आराधना की। वे उसके प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य करने लगे तथा दीर्घ तक वे मतलब बड़े लंबे समय तक जीवित रहे और उन्होंने लंबी उम्र वाली संतान भी प्राप्त की। चौथे मनु का नाम तामस मनु था। वह प्रिव्रत के पुत्र थे। इन्होंने भगवती माहेश्वरी के काम बीज मंत्र का जाप किया। भगवती माहेश्वरी की प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने निष्कंटक राज्य किया। पांचवें मनु का नाम रेवत था। ये तामस मनु के छोटे भाई थे। इन्होंने यमुना के तट पर रहकर कामकाजी संज्ञक मंत्र का जाप किया। इनके द्वारा देवी की आराधना करने से रेवत मनु को अपना समृद्धशाली राज्य तथा संसार में सर्वत्र सिद्धि प्राप्त हो गई और वे बड़े शक्तिशाली हो गए। भगवान नारायण ने ऋषि नारद को बताया। इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म्य को सुनो। राजा अंग के पुत्र का नाम चाक्षुष था। वे छठे मनु कहलाए। चाक्षुष तपस्या करने के विचार से बिरजा नदी के तट पर पहुँचे
उन्होंने वहां कठिन तपस्या की। ये सरस्वती बीज के जप में तल्लीन हो गई। परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण की। भगवती जगदम्बा बोली, राजन, मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें सौंपती हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हें श्रेष्ठ और पराक्रमी अनेक पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार देवी उन्हें उत्तम वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गई। ये भगवती की कृपा से छठे मनु कहलाए। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती जगदम्बा की उपासना करके मनु में प्रतिष्ठित रहकर राज्य भोगने के पश्चात देवी के परम धाम को चली गई। भगवान नारायण ने ऋषि नारद जी को बताया कि सातवें मनु महाभाग वैवस्वत हुए। इन मनु को श्राद्ध देवी कहा जाता है, यानी श्राद्ध देव। इन्हें परम पूजनीय भगवती की तपस्या एवं उनकी कृपा से सातवें मनु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आठवें मनु सावरणी हुई। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर प्राप्त कर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, नारद, अब शेष मनु की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वैवस्वत मनु के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम करुष, त्रिशद, नाभाग, दिष्ट, शरियाती और त्रिशंकु थे। ये 6 पुत्र यमुना के तट पर जाकर भगवती की उपासना में लीन हो गए। इन 6 राजकुमारों को देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। वे सभी संसार में अपनी अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। ये दूसरे जन्म में क्रमशः सावरणी मनु कहलाए। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावरणी हुआ। वह नवम मनु कहलाए। भगवती कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र मेरु सावरणी हुए, जो 10वें मनु कहलाए। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर शासन किया। तीसरे पुत्र सूर्य सावरणी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी तपस्या द्वारा महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही 11वें मनु कहलाए। चौथे पुत्र इंद्र सावरणी हुए, जो 12वें मनु कहलाए। 5वें पुत्र रुद्र सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए, जो 13वें मनु कहलाए। छठे पुत्र का नाम विष्णु सावरणी था, ये 14वें मनु कहलाए। और सभी 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न थे। ये सभी मनु भगवती भ्रामरी की नित्य उपासना करते थे। भगवती भ्रामरी के आशीर्वाद से ये सब महान प्रतापी हुए। अब भक्तजनों, हमने मनवंतर और मनु की कथा आपको सुना दी। अब जगदम्बा भवानी को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे।